नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक को किस समय बाई करना चाहिए और स्टॉक को किस समय सेल करना चाहिए। और दोस्तों आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं, अगर आपको चार्ट एनालिस्ट के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे चार्ट को एनालिस करके बताऊंगा कि आपको स्टॉक को कब बाई करना चाहिए और स्टॉक को कब सेल करना चाहिए। दोस्तों बात करें एक रिटेल की, तो एक रिटेल स्टॉक में बिना कुछ जाने ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेता है और जब वह स्टॉक को बाई करता है तो स्टॉक नीचे गिर जाता है और जब स्टॉक को वह सेल करता है तो स्टॉक ऊपर बढ़ जाता है। तो यह आपके साथ नहीं दोस्तों, ये सभी के साथ होता है दोस्तों। जिनको चार्ट का एनालिस करना नहीं आता है और जो कि स्टॉक के ट्रेंड को नहीं समझ पाते हैं, अक्सर उन लोगों के साथ यह समस्या रहती है। दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट में कुछ ज्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से स्टॉक मार्केट में मैं पैसा बना रहा हूं वही तरीका मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें ताकि आप चार्ट को पूरी तरह से एनालिस करना सीख जाएं दोस्तों। क्योंकि बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आप ना ही तो किसी स्टॉक को और ना ही स्टॉक मार्केट को 100% प्रेडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में अगर 70 to 80% अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो भी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे चार्ट पर डिस्कस करूंगा कि किसी भी स्टॉक में एंट्री के लिए हमें क्या चीज देखनी चाहिए और किसी भी स्टॉक को सेल करते समय हमें चार्ट पर किन चीजों को देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी एक व्यूअर की कमेंट्स लेना चाहूंगा। बात करें इनकी तो ये उस्मान मोहम्मद जी हैं दोस्तों। बात करें इनकी तो इन्होंने कमेंट करके पूछा था कि मैं वीक चार्ट को कैसे पहचानूं, मैं ग्रो ऐप यूज करता हूं। तो उस्मान मोहम्मद जी मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक चार्ट पर वीक है या नहीं, हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपका अगला सवाल ये था कि आप ग्रो ऐप यूज करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप उनको चार्ट को देखेंगे तो चार्ट आपको सब पर एक सा ही देखने को मिलेगा। और मेरे और भी व्यूअर हो सकते हैं जो कि ग्रो ऐप को यूज करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा अगर आप ग्रो ऐप में चार्ट को एनालिस करना चाहते हैं तो आप अपनी ग्रो ऐप को खोल लें और आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और आप यहाँ पर जिस भी स्टॉक के चार्ट का एनालिस करना चाहते हैं आप उसका नाम यहाँ पर सर्च करें। जैसा कि मैंने यहाँ पे टीसीएस को सर्च किया है तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये 4 एरो दिखाई देंगे। अगर आप इन पर प्रेस करते हैं तो यह आपको डायरेक्ट चार्ट पर ले जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप कैंडल स्टिक का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने स्टॉक को एनालिस कर सकते हैं दोस्तों। बात करें इसकी तो यह भी वर्टिकल में दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें इस बटन को प्रेस करते हैं यह हॉरिजॉन्टल व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल पर भी चार्ट को एनालिस कर सकते हैं। तो आप ग्रो ऐप में भी चार्ट एनालिस कर सकते हैं दोस्तों और यहाँ पर से आप अपने इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। आगे आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे कि चार्ट पर हमें कितने इंडिकेटर को लगाना चाहिए और कौन सा इंडिकेटर सबसे अच्छा काम करता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो यकीनन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टॉक मार्केट में मास्टर बन जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की तो मैं 10 साल से स्टॉक मार्केट कर रहा हूं दोस्तों। मुझे अब इतना अनुभव है कि मैं चार्ट को देख करके स्टॉक के बारे में बता सकता हूं कि यह स्टॉक चार्ट पर वीक है या दोस्तों चार्ट पर यह स्टॉक स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, तो दोस्तों आप इस मौके को ना जाने दें। तो उस्मान जी आशा करता हूं आप ग्रो ऐप में अपने चार्ट को ओपन कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक का एनालिस कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों वीडियो प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, आप इस चीज को अवॉइड करें और जो जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं आप उस जानकारी को ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करें चार्ट पर, तो मैंने दोस्तों यह टीसीएस का चार्ट लगा रखा है। इसका लॉन्ग टर्म में आप इसके ट्रेंड को देखेंगे तो यह आपको अप ट्रेंड में ही दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों बात करें इस ट्रेंड में तो आपको काफी सारे यह ट्रेंड्स दिखाई देंगे दोस्तों। स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में स्टॉक अगर आपको 100% के रिटर्न्स देता है तो दोस्तों अगर आप स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये दोस्तों आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको स्टॉक के बारे में यह पता है कि स्टॉक में कब एंट्री करनी चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए, तो दोस्तों आप इस 100% को 200% कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब स्टॉक नीचे आए तो आप उस स्टॉक को बेच सकते हैं और जब स्टॉक ऊपर जाए तो आप फिर उसको बाइंग कर सकते हैं। बात करें स्टॉक मार्केट में दोस्तों ट्रेडर्स की, तो कुछ लोग इंट्राडे करते हैं दोस्तों। इंट्राडे को मैं चाहूंगा आप इससे बिल्कुल दूर रहें क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इंट्राडे से अच्छा पैसा नहीं बना सकते। अगर आप स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक में कब एंट्री करनी चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए। बात करें दोस्तों लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी। मैंने चार्ट को ठीक तरह से एडजस्ट कर लिया है ताकि आपको अच्छा व्यू मिल सके। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम इस ट्रेंड को
एनालिस्ट करें कि इस ट्रेंड का पता हमें कब चला था कि इस स्टॉक में ये ट्रेंड बनने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ मूविंग एवरेज मैंने लगा रखे हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो दोस्तों इनमें ये जो पिंक ईएमए आपको दिख रहा है ये 5 दिन का ईएमए है। दोस्तों बात करें इसके ब्लू ईएमए की तो यह 9 दिन का ईएमए है, और बात करें दोस्तों इसके येलो ईएमए की तो यह इसका 13 दिन का ईएमए है, और दोस्तों बात करें इसके ग्रीन ईएमए की तो यह इसका 21 दिन का ईएमए है। आप चार्ट पर इन ईएमए को यूज करके पता कर सकते हैं कि स्टॉक में क्या ट्रेंड बनने जा रहा है। दोस्तों बात करें इसकी तो आपको जैसा कि मैंने बताया इसका पिंक ईएमए 5 दिन का ईएमए और इसका जो 9 दिन का ईएमए ये ब्लू ईएमए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि जो ये 5 दिन का ईएमए था यहाँ पर इसने 9 दिन के ईएमए को यहाँ से काटना ऊपर की तरफ शुरू कर दिया था। आसान शब्दों में बताऊं दोस्तों, मान के चलिए यह 9 दिन का ईएमए है, यह 5 दिन का ईएमए। तो आप इस चीज को देख करके यह समझ सकते हैं कि छोटी दूरी के जो मूविंग एवरेज है वह बड़ी दूरी के मूविंग एवरेज को काट रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में इस समय मजबूती बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करें इसकी तो यहाँ पर जो ये पिंक ईएमए है आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसने यहाँ पर सारे ईएमए को काटना शुरू कर दिया और उसके बाद इस स्टॉक में ऊपर की तरफ आपको अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। दोस्तों आप इस चीज को देख करके यह भी समझ सकते हैं जब तक यह पिंक ईएमए 9 डे के ईएमए से ऊपर रहा स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी रही। और अगर आप इस गैप को देखेंगे दोस्तों तो यह 9 दिन का ईएमए से 5 दिन का ईएमए आपको ऊपर ही देखने को मिला। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ जैसे ही थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दी तो दोस्तों इनके बीच की दूरी भी कम हो गई। और अगर आप यहाँ पे देखें तो दोस्तों इसका रिवर्स आपको देखने को मिलेगा। छोटी दूरी के जो मूविंग एवरेज है उन्होंने बड़ी दूरी के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसको देख करके आप यह पता कर सकते हैं कि स्टॉक में इस समय थोड़ी वीकनेस बनी हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये 100% कभी भी श्योर नहीं होता है कि आपको जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वह ट्रेंड आपके भी बनता हुआ दिखाई दे। कभी कभी ये चीजें फेल भी हो जाती हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस स्टॉक में फिर ये बाउंस बैक देखने को मिला। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों आप बिना ऐसे लिए काम ना करें। अगर आप स्टॉक को बाई करते हैं दोस्तों तो जैसे कि ये 9 दिन का ईएमए मान के चलिए 50 रुपए, और दोस्तों बात करें इसके 5 दिन की ईएमए की तो यह आपको 55 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप इसको 55 रुपए पे बाइंग करते हैं तो आप 50 रुपए का एसएल लेकर के जरूर काम करें, क्योंकि दोस्तों 100% आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे ही जाएगा। लेकिन आप इन मूविंग एवरेज को देख करके यह समझ सकते हैं अगर छोटी दूरी के मूविंग एवरेज बड़ी दूरी के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट रहे हैं तो स्टॉक में यह मजबूती का संकेत होता है। और अगर दोस्तों बात करें स्टॉक में गिरावट की, वीकनेस की, अगर छोटी दूरी के मूविंग एवरेज ऊपर से बड़ी दूरी के मूविंग एवरेज को काट रहे हैं तो दोस्तों कहा जा सकता है कि स्टॉक चार्ट पर वीक नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें इसकी तो आप जैसा ही यहाँ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी इस पिंक ईएमए ने सारे मूविंग एवरेज को ऊपर काटना शुरू कर दिया तो इस स्टॉक में फिर यहाँ से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत रही हो। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, जब भी आपको यह लगे कि जो बड़ी दूरी का मूविंग एवरेज है वह छोटी दूरी के मूविंग एवरेज उसको काट रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में इस समय स्ट्रेंथ बनी हुई है और स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों ऐसा अगर आपको उसका रिवर्स दिखाई देता है, अगर छोटी दूरी के मूविंग एवरेज नीचे की तरफ बड़ी दूरी के मूविंग एवरेज को काट रहे हो तो आप समझ सकते हैं स्टॉक चार्ट पर वीक नजर आ रहा है। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चार्ट पर कितने इंडिकेटर को यूज करें, और दोस्तों इसके अलावा भी और भी इंडिकेटर आपको स्टॉक मार्केट में या चार्ट पर स्टॉक को समझने में काफी मदद करते हैं। तो मैं आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और दोस्तों आप चार्ट पर ज्यादा इंडिकेटर्स को यूज ना करें, आप चीजें जितना सिंपल रखेंगे उतना उनको आसान होगा समझने में और स्टॉक को एनालिसिस करने में भी आपको आसानी होगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो ये मूविंग एवरेज का खेल है थोड़ा समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप अभी भी पूरी तरह से नहीं समझे तो आप धीरे धीरे इस चीज को समझ जाएंगे। मैं आने वाली वीडियोज में भी आपसे इस तरह की नॉलेज को शेयर करता ही रहूंगा। यकीनन आप जरूर चार्ट को एनालाइज करना सीखेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में दोस्तों अगर प्रॉफिट करेंगे तो अच्छा करेंगे और दोस्तों लॉस करेंगे तो बहुत कम करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो ये मूविंग एवरेज का खेल है अगर आप उसको समझ जाते हैं, यह देखना नहीं पड़ेगा दोस्तों कि फंडामेंटली स्टॉक कैसा है या दोस्तों वह कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी दिखाई दे रही है या वह कंपनी या शॉर्ट टर्म में कैसी दिखाई दे रही है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके या शॉर्ट टर्म में पोजिशनल ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। और ये जीरो से हीरो बनने की जो सीरीज हम लेके आए दोस्तों वह बिगनर्स के लिए लेके आए ताकि बिगनर्स स्टॉक मार्केट को समझ सके और चार्ट पर स्टॉक को एनालिसिस करना सीख सके। तो दोस्तों आपको ये खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी और चार्ट पर जो मैंने इंडिकेटर्स आपसे डिस्कस किए हैं आपको ये कितने समझ में आए ये मुझे कमेंट करके बताएं। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आए तो मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में और भी चीजें सिंपल रखने की। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ।
तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।